और आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में जो बुद्धिमान बच्चों को पालने के बारे में है। इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं कुछ कहूंगा जो मैंने सीखा है स्कूल प्रणाली में और कक्षाओं के बाहर, कैंपस के मैदान में, खेल के मैदान में कैसे कुछ बच्चे व्यवहार करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे यह उल्लेख करने दें, जैसा कि मैंने पहले भी किया है एक पिछले वीडियो में, कि हम सभी एक ही चीज से बने हैं, पदार्थ, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता। लेकिन हम में से प्रत्येक अद्वितीय है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, दो पेड़ एक जैसे नहीं होते, दो फूल एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवन रूप अलग और अद्वितीय है। वे अद्वितीय क्यों बनते हैं? उनके ज्ञान, उनके मन, उनकी आदत, उनकी प्रजाति के कारण, उनका पर्यावरण, उनका समाज, उनका दृष्टिकोण, उनका व्यवहार प्रत्येक अलग है और उनकी क्षमता भी अलग होती है। लेकिन कुछ बच्चे विशेष रूप से, अब मैं बच्चों के बारे में बात करूंगा, हालांकि यह वयस्कों पर भी लागू होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं, भले ही वे जानते हैं कि वे नहीं हैं। वे अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे प्रभाव डालना चाहते हैं, वे अपने समूह के अन्य बच्चों को नियंत्रित करना, हेर फेर करना चाहते हैं। और कभी कभी वे डराते हैं, वे आपको उनके दृष्टिकोण से अवगत कराएं। कभी कभी वे धमकी दे सकते हैं, वे लड़ाई कर सकते हैं। ये सब संघर्ष की स्थिति की ओर ले जाता है, शांति को बाधित करता है, आपकी पढ़ाई, आपके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, आपका व्यवहार, आपके पारिवारिक संबंध आदि। तो ये सामान्य विषय है। अब इसके भीतर दो मुद्दे हैं। एक है साथियों का दबाव। हम सभी कभी कभी साथियों के दबाव के अधीन हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद नहीं होते और हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं, या कोई चाहता है कि आप उनकी तरह बने। यह अवधारणा है। तो और यह पैदा कर सकता है मुसीबत। अधिकतर समय, कभी कभी यह अच्छा हो सकता है अगर व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाला, और आप उस तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तो साथियों का दबाव भी, इसका संबंध अपनेपन की भावना से है कि आप एक समूह से संबंधित हैं स्कूल में। अन्यथा आप अलग थलग पड़ जाएंगे। तो आप उनसे जुड़ना चाहते हैं और इसलिए उनके जैसा दिखावा या व्यवहार करते। हमारे बीच वयस्कों में भी दबाव होता है, कभी कभी खुद की तुलना दूसरों से करना, और हमेशा या अक्सर दूसरा व्यक्ति बेहतर दिखता है क्योंकि आपके पास आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास की कमी होती है। इसलिए इस तरह की गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास, विश्वास, अपनी खुद की दृष्टि, जीवन में अपना खुद का लक्ष्य, अपनी खुद की ताकतें, और अगर कमजोरियां हैं तो उन कमजोरियों को सुधारने की आपकी इच्छा। तो साथियों का दबाव
कभी कभी या अक्सर आपको गुमराह कर सकता है, भटका सकता है। इसलिए इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, इसके बारे में जागरूक रहें और कोशिश करें कि इसे कम करें या बचें। दबाव में आकर कार्य करने से या साथियों के दबाव से अत्यधिक प्रभावित होने से। फिर आता है बुलिंग का दूसरा मुद्दा। हम हर दिन सुनते रहते हैं बुलिंग की स्थितियां, अन्य बच्चों को धमकाना, उन्हें वे चीजें करने के लिए मजबूर करना जो वे कर रहे हैं। ये बुरी आदतें हो सकती हैं। ये ले जा सकता है आपके स्कूल के प्रदर्शन को तनाव की ओर ले जा सकता है। आपके मन में तनाव, पीड़ा, आप अपनी नींद खो सकते हैं, आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सकते और आप कक्षा में थके हुए और नींद में होते हैं और आपका ध्यान कक्षा के बाहर कहीं और होता है। तो ये चीजें एक तरह से आप पर नकारात्मक प्रभाव डालती। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बच्चे, एक समय में आप स्वयं कृपया अन्य लोगों को धमकाने की कोशिश न करें। और अगर आप दूसरों से मिलते हैं जो आपको धमका रहे हैं तो इससे कैसे निपटें? खैर, सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं उन्हें समझाएं कि यह व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं है और आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर इससे मदद नहीं मिलती तो आप ऐसी संगतियों से बच सकते हैं और अपने दोस्तों को सावधानी से चुन सकते हैं। और अगर स्थिति बिगड़ती है तो पहले अपने माता पिता से चर्चा करें कि स्थिति आ रही है और शायद वे आपकी मदद कर सकते हैं। वे शिक्षकों से बात कर सकते हैं और ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी पार्टी के माता पिता का अगर आवश्यक हो, लेकिन इसके बारे में कुछ करें, बस चुप न रहें और दूसरों द्वारा आप पर किए गए धमकाने के कारण पीड़ित न हो। तो साथियों का दबाव और धमकाना आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे बचें, इससे बाहर निकलने के तरीके खोजें और इसे संभालना सीखें, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें। तो इन सब के साथ मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ बताया है। बिंदु, संकेत, तो इस पर ध्यान दें। और यह संदेश केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि परिवारों, अभिभावकों और माता पिता के लिए भी है। तो इसे नजरअंदाज न करें, कृपया ध्यान दें और अपने बच्चों को स्थिति से बाहर निकालें अगर वे कभी इसमें फंस जाएं। तो ये मेरी सुझाव है और आपको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और अपने रास्ते पर बने रहें, उच्च उपलब्धियों और समाज में योगदान और अपनी भलाई के लिए। फिर से सुनने के लिए धन्यवाद और मैं जल्द ही आपके साथ कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए वापस आऊंगा जो बुद्धिमान बच्चों को पालने के लिए प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।